फाइनली आज़ादी का ये 78वां साल कंप्लीट किया हम लोगों ने। और सबसे अच्छे से मैंने इस साल अपने फ़ोटोज़ को अपलोड किया। बचपन से लेकर अभी तक मैंने इतना फ़ोटोज़ अपलोड नहीं किया था आज़ादी के दिन, बट मैंने इस साल किया। यू नो वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द फैक्ट दैट कि किसी लड़की का जो कि एक डॉक्टर है रेप हो जाता है, और इतना ब्रूटल रेप को जो गवर्नमेंट है उसके पॉलिटिशियंस के जो पावर है उसके थ्रू जो रेपिस्ट है वो उसको डंप कर देता है, उसके एविडेंस को मिटाया जाता है। इंसाफ, कितना प्यारा और कितना ईमानदार शब्द है ये इंसाफ। हमें ये उम्मीद होती है कि हमारे घर में जब कुछ होगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे या फिर पुलिस हमारी प्रोटेक्टर है, बट ये इंसाफ सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये अब ना सेल्फ डाउट से करियर को लेके नहीं होता है। सेल्फ डाउट इस चीज को लेकर के होता है कि क्या हम सच में सेफ हैं? कहाँ सेफ हैं? इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां हम सेफ हैं? कभी कलकत्ता, कभी गुजरात, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी खुद बिहार, कभी यूपी। अलग अलग वेब सीरीज आती हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी वेब सीरीज, जिसमें बताया जाता है कि कैसे क्राइम होता है। लोग विलन्स को पसंद करते हैं, हीरोज को पसंद करना कम कर दिया लोगों ने। गवारों को होता है ना, जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं, जैसे पुष्पा। मूवी इज सो ऑसम, एक्चुअली द एक्शन इज टू गुड, बट द माइंडसेट दैट मूवी क्रिएट्स, KGF अच्छी बात है। इवन आई लव द स्टारडम ऑफ दैट हीरो यश, आई रियली लाइक हिज पर्सनालिटी, बट वो जो इम्पैक्ट है कहीं ना ये विलेनियस माइंडसेट को बढ़ावा देता है। और सिर्फ मैं इस मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरली पॉलिटिकल पावर जो इंडिया में है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया लोगों के लिए। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि ना लोगों को ढंग से जॉब मिल रहा है, ना ढंग से लोगों का ज़िंदगी चल रहा है। ऊपर से नया जो मुश्किल दौर है वो आते जा रहा है लोगों के लिए। इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, इसका सॉल्यूशन ह्यूमैनिटी है। इसका सॉल्यूशन वो इथिकल बिहेवियर है जो इंसान भूल गया है। ये रील्स और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते करते इंसान इतना ऊपर पहुंच जाता है कि रात के 2 कब बज जाते लोगों को पता ही नहीं होता है। लेकिन उसको खुद नहीं पता होता है कि रुकना कब है। इसी तरीके से कुछ इंसान अपनी हदों को भूल चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि कंसेंट मेक सेंस, उन्हें रुकना कब है। लेकिन लोग अब रुकना नहीं जानते हैं। कोई इंसान आपको रोके, आपको लगता है कि आप उसे छीन सकते हो। सच में आप छीन सकते हो? शायद हाँ। कॉन्सिक्वेंसेस? शायद नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। स्टेटस लगा सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक जाएगी, 1-2 रेप केसेस सॉल्व होंगे। वी नीड अ फुल चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। उससे बदलने की जरूरत है। आई डोंट नो कि मोनार्की अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे नियमों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा जिससे ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को हम पनिश कर सकें। हिरोशिमा नागासाकी पर जब वो बम गिरा था, वो एक माइंडसेट क्रिएट करने के लिए था कि युद्ध का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, तो वो रेप का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, उसके लिए कुछ बहुत ही बड़ा करने की नीड है। अगर नहीं करती है गवर्नमेंट तो ये फिर से होगा। और ये आज़ादी का जो 78वां साल है, ये कलंक की तरह है उन लोगों के लिए जो लोग इस साल कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचने वाला है, लेकिन मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में अमेंडमेंट लेकर के आएँ, कुछ अच्छा बदलाव लेकर के आएँ, जिससे हम लोग इक्वलिटी को महसूस कर सकें। वो महसूस होना बंद हो गया है। एंड प्लीज़ डू नॉट सपोर्ट too much of flirty behavior with boys, okay? I'm suggesting girls, क्योंकि वो इंसान का जो माइंडसेट है ना वो खराब कर देता है। वो आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा ना। आप किसी से पूछोगे कि सर आप अच्छे लग रहे हो, उसको लगेगा कि आप सीधा फ्लर्ट कर रहे हो। तो यू हैव टू ऑल्सो थिंक कि आजकल के लोगों का माइंडसेट वैसा नहीं है। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हार्श सजेशन दैट even the boys should be talk normal with girls. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी वो बात करे तो आपका रिप्लाई एकदम चीज ही होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है। आई फील सो बोरिंग एंड इन लॉन्ग टर्म इट्स डेविस्टेटिंग। ट्रस्ट में, आप कब वो बन जाओगे जिसके खिलाफ आपको पता ही नहीं चलेगा। सो
जय हिंद।